वीआईपी पास खारिज कर दिए, इसका मतलब आपने गलत बनाए थे। अब आपने वीआईपी रोड क्यों बंद कर दिए, इसका मतलब आपने गलत खोले थे। और फिर झूठ पे पर्दा डाला। झूसी में भी वहां भगदड़ हुई। जो मेन घाट है त्रिवेणी, जहां कहते हैं जहां तीनों नदियां जहां मिलते हैं संगम, वहां तो भगदड़ हुई। झूसी में भी भगदड़ हुई। उसका कहीं ना अखबार वाले कोई जिक्र कर रहे, मीडिया वाले नहीं कर रहे, सरकार भी कोई आंकड़ा नहीं दे रही। फिर अभी तक सरकार ऑथेंटिक रूप से कितने लोग मरे हैं, जांच के बाद कोई ऐसा आंकड़ा भी सामने नहीं आया है। लोगों का कहना है कि कई सौ लोग मरे, लोगों का कहना। अब वहां पर संत समाज आपसे नाराज, एक चाहे संत नाराज हो जाए तो संत समाज आपसे नाराज, बाकी तो अब ये लीपा पोती कर रहे हैं, संतों को भी पटाने में लगे पड़े, अपने पक्ष में बुलवाएंगे आपसे, कई लोग कह भी रहे। तो अब ये सरकार तो लीपा पोती में लगी पड़ी है। हकीकत ये है कि इन्होंने कुंभ को शमशान बना दिया पूरा, कोई व्यवस्था नहीं। आज भी अव्यवस्था, मतलब इतने पे भी कोई सबक नहीं। अभी आगे फिर शाही स्नान होगा, उसके लिए क्या व्यवस्था कर रहे हैं। दोबारा ये घटना ना हो, ऐसी व्यवस्था सरकार को करना चाहिए, हमारा कहना है ये। और खुदा ना खास्ता करी दोबारा घटना हो गया तो पूरी दुनिया में मतलब ये कि योगी जी का मुंह काला हो जाएगा। काला तो हो ही गया और काला हो जाएगा। सरकार में, समाजवादी सरकार में भी तो हुआ था, कुंभ हुआ था, और उसका इंतजामिया कोई हिंदू नहीं था, कोई तलकदारी नहीं था। आजम खान उसके प्रभारी थे। आजम खान ने पूरा इंतजाम किया। एक घटना नहीं हुई कहीं, एक आदमी कोई नहीं मरा, एक जगह कहीं आग नहीं लगी, यहाँ 3-3 जगह आग लग जा रही। तो ये तो सारी चीजें हैं, वो लंबी चौड़ी बातें हो जाएंगी। हकीकत ये है कि सरकार हर मामले में फेल है। लॉ एंड ऑर्डर वो बेकार इनका, शिक्षा के मामले में कुछ कर नहीं रहे, विकास के मामले में कुछ कर नहीं रहे, स्वास्थ्य के मामले में कुछ कर नहीं रहे। आप बताइए मुझे, अभी मैं किसी पार्टी के कोई नेता का नाम नहीं लेना चाहता, बरेली के अंदर यहाँ 40-40 साल से एमपी रहे हैं लोग, और एक जीटीआई नहीं बनवा सके सरकारी। दूसरी हकीकत यह है कि इन्होंने कुंभ को शमशान बना दिया पूरा, वीआईपी पास खारिज कर दिए, इसका मतलब आपने गलत बनाए थे। अब आपने वीआईपी रोड क्यों बंद कर दिए, इसका मतलब आपने गलत खोले थे। और फिर झूठ पे पर्दा डाला। झूसी में भी वहां भगदड़ हुई। जो मेन घाट है त्रिवेणी, जहां कहते हैं जहां तीनों नदियां जहां मिलते हैं संगम, वहां तो भगदड़ हुई। झूसी में भी भगदड़ हुई। उसका कहीं ना अखबार वाले कोई जिक्र कर रहे, मीडिया वाले नहीं कर रहे, सरकार भी कोई आंकड़ा नहीं दे रही। फिर अभी तक सरकार ऑथेंटिक रूप से कितने लोग मरे हैं, जांच के बाद कोई ऐसा आंकड़ा भी सामने नहीं आया है। लोगों का कहना है कि कई सौ लोग मरे, लोगों का कहना। अब वहां पर संत समाज आपसे नाराज, एक चाहे संत नाराज हो जाए तो संत समाज आपसे नाराज, बाकी तो अब ये लीपा पोती कर रहे हैं, संतों को भी पटाने में लगे पड़े, अपने पक्ष में बुलवाएंगे आपसे, कई लोग कह भी रहे। तो अब ये सरकार तो लीपा पोती में लगी पड़ी है। हकीकत ये है कि इन्होंने कुंभ को शमशान बना दिया पूरा, कोई व्यवस्था नहीं। आज भी अव्यवस्था, मतलब इतने पे भी कोई सबक नहीं। अभी आगे फिर शाही स्नान होगा, उसके लिए क्या व्यवस्था कर रहे हैं। दोबारा ये घटना ना हो, ऐसी व्यवस्था सरकार को करना चाहिए, हमारा कहना है ये। और खुदा ना खास्ता करी दोबारा घटना हो गया तो पूरी दुनिया में मतलब ये कि योगी जी का मुंह काला हो जाएगा। काला तो हो ही गया और काला हो जाएगा। सरकार में, समाजवादी सरकार में भी तो हुआ था, कुंभ हुआ था, और उसका इंतजामिया कोई हिंदू नहीं था, कोई तलकदारी नहीं था। आजम खान उसके प्रभारी थे। आजम खान ने पूरा इंतजाम किया। एक घटना नहीं हुई कहीं, एक आदमी कोई नहीं मरा, एक जगह कहीं आग नहीं लगी, यहाँ 3-3 जगह आग लग जा रही। तो ये तो सारी चीजें हैं, वो लंबी चौड़ी बातें हो जाएंगी। हकीकत ये है कि सरकार हर मामले में फेल है। जनपद बरेली के थाना शीशगढ़ के स्थानीय निवासी ने कल शाम को थाना शीशगढ़ पर एक
प्रार्थना पत्र दिया है, जिसमें उनके द्वारा इंगित किया गया है कि बरेली के ही मीरगंज तहसील से पूर्व विधायक समाजवादी पार्टी श्री सुल्तान बेग द्वारा वर्तमान में प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ के आयोजन एवं माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज के बारे में अभद्र टिप्पणियां की हैं। उनकी इस टिप्पणी से हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की व आम जनता की जो भावनाएं हैं वो अत्यंत आहत हुई हैं। इस संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर तत्काल बीएनएस की समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है एवं इस पर विवेचना की जा रही है।